दोस्तों, धरती पर रहने वाले हर एक जीव, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर वो जानवर ही हो, उसे ताकत, अपनी खास काबिलियत और पैसे पर गुमान नहीं करना चाहिए, वरना राजा से रंक और रंक से राजा बनने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे भी आज के वक्त किसके साथ किसी भी घड़ी में क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। ऐसे में खुद का किया खुद पर ही कब भारी पड़ जाए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। खैर, हम आज बात करते हैं कुछ ऐसे जानवरों की जो केवल अपनी ताकत के गुमान में डूब गए और गलत जानवरों से पंगा ले बैठे। चलिए फिर करते हैं सीरीज का छठा पार्ट शुरू। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जरा इस भौंकते हुए कुत्ते को देखिए, जो इसलिए जोर जोर से भौंक रहा है क्योंकि उससे पंगा लेकर एक मॉनिटर लिजार्ड ऊपर पेड़ की टहनी पर चिपक कर बैठा हुआ है और उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन नीचे कुत्ता भी बहुत गुस्से में है। इसी वजह से जब मॉनिटर लिजार्ड टहनी से थोड़ा सा नीचे आता है तो वो सफेद रंग का कुत्ता उस पर झपट्टा मारकर अपने मुंह से उसे लपक लेता है। अपने भोजन को देख पास के बाकी कुत्ते भी फटाफट से उसके पास आ जाते हैं और इसके बाद वो सभी बेचारे मॉनिटर लिजार्ड को सांस लेना तक मुश्किल कर देते हैं। आप देख सकते हैं उसकी हालत कितनी ज्यादा खस्ता हुई पड़ी है। ऐसे में बेचारा मॉनिटर लिजार्ड भी यही सोच रहा होगा, यार आज मैंने भी किनसे पंगा ले लिया। अब आप जिस जानवर को देख रहे हैं ये है जैकाल, अगर हिंदी में कहें तो सियार, जिसने स्टॉर्क पक्षी की चोंच को अपने दांतों तले दबोचा हुआ है और उसे पानी से घसीटता हुआ इधर की ओर लेकर आ रहा है ताकि वो इसे खत्म कर सके। ये सियार इस पक्षी को अच्छा सबक सिखाता है और उसकी चोंच को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, जिस कारण अब ये स्टॉर्क पक्षी काफी थक भी चुका है। इसी वजह से अब ये सियार के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है और अब सियार भी इसे अपना भोजन बनाने के लिए अपने मुंह से इसे उठाकर दूसरी ओर ले जाता है। यहाँ पर इसने इस पक्षी को आधा खा लिया है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा तड़प भी रहा है और बस अब गेम ओवर। इस वीडियो में ये सभी हाइनाज ने एक शेर को एक तरह से अपना बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि इन सभी लकड़बग्घों के डर से बेचारा ये शेर एक छोटी सी गुफा के अंदर छिपा बैठा था और बाहर भूखे लकड़बग्घे उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बाहर आए और कब ये सभी उसे एक ही मिनट में चित्त करके अपना भोजन बना ले। इसी के चलते जब शेर बाहर आता है तो ये सभी भूखे लकड़बग्घे शेर को अकेला पाकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको नहीं मालूम था कि कुछ ही समय में इनकी बैंड बजने वाली है और अब इन्हें यहाँ से खाली हाथ ही भागने पर विवश होना पड़ेगा, क्योंकि पास ही से दो शेर अपने दूसरे साथी की सहायता करने के लिए इनके पास ही आ रहे थे। और जब वो दोनों पास में आते हैं तो ये सभी के छक्के छुड़ाते हुए उन्हें एक एक करके वहां से भगा देते हैं और एक भी लकड़बग्घे को वहां से भगाए बिना वापस नहीं लौटते। इसी प्रकार वो अपने साथी को भी इन खतरनाक लकड़बग्घों के हाथों से बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो थे बहादुर शेर, जिन्होंने बस 2 जनों ने ही इतने सारे लकड़बग्घों को यहाँ से भगा दिया। लेकिन इस शेर को तो अकेले पानी में उतरना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया, क्योंकि जब ये शेर इस नदी को पार करने के लिए पानी के अंदर गया तो इसके पीछे एक मगरमच्छ पड़ गया। लेकिन इस बात की भनक शेर को जरा सी भी नहीं थी। मगरमच्छ बिल्कुल आराम से बिना कोई आवाज करते हुए शेर के पीछे जाता है और अपने दांतों से उसे गहरे घाव पहुंचाता है। लेकिन शेर अच्छी तरह से मगरमच्छ के जबड़े में नहीं फंसता, इसलिए वो वहां से समय रहते भाग जाता है। इस अगले वाकये में आप देखेंगे कि एक वाइल्ड बीस्ट का झुंड एक तालाब के किनारे पानी पीने जाता है, लेकिन उसी वक्त ही पानी से पानी का राजा कहे जाने वाला मगरमच्छ निकलकर एक वाइल्ड बीस्ट को उसके सर से पकड़ लेता है। इसी बीच ही दूसरा मगरमच्छ भी वहां पर आ जाता है और वो उस वाइल्ड बीस्ट की टांग को अपने जबड़ों के नीचे ले लेता है। लेकिन वहां पर मौजूद कुछ हिप्पोज यानी दरियाई घोड़े वाइल्ड बीस्ट की मदद करने के बारे में सोचते हैं और दोनों ही मगरमच्छों को सबक सिखाकर उन्हें वापस लौटने पर भी विवश करने में जुट जाते हैं। इसके बाद वे सभी ही वाइल्ड बीस्ट को सुरक्षित तालाब के किनारे पर पहुंचाने में लग जाते हैं। वाइल्ड बीस्ट मगरमच्छ के साथ भिड़ंत में बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। पर इनमें से कई हिप्पोज उसे पीछे से धक्का देकर आगे की ओर जाने के लिए मजबूर करते हैं।
ताकि वो जल्दी से जाकर अपने झुंड के साथ मिल सके। दोस्तों ये दृश्य साउथ अफ्रीका के किसी सफारी पार्क का है, जिसमें एक ब्लैक राइनो अपने से कई गुना बड़े हाथियों से भिड़ने लग रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ऐसा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि जहाँ पर ये हाथी इस वक्त मौजूद है, ये पूरा का पूरा इसी का क्षेत्र है और इसमें हाथियों के एंट्री से काला गेंडा भड़क उठा और ऐसा बर्ताव करने लगा। इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए दोस्तों, जहां पर दो शेर पानी पी रहे एक भैंसे के पास आ पहुंचे, लेकिन इस भैंसे ने भी दोनों ही शेरों को तुरंत प्रभाव से सबक सिखाने के बारे में सोचा। इसी के चलते उसने एक शेर को पहले जमीन पर लिटाकर फिर अपने मजबूत सींगों से ऊपर की ओर उछाल कर दे मारा, जिसके डर से दूसरा शेर भी वहां से भाग गया। ऐसा ही कुछ इस वार्ड हॉग ने भी कर दिखाया, जो कि खुद ही अपनी जगह छोड़कर भाग गया, मगर इसने अपनी जान जरूर बचा ली। दरअसल दोस्तों ये तेंदुआ इस वार्ड हॉग पर लगभग 2 मिनट से नजरें रखे हुए था, क्योंकि ये इसका शिकार कर इसे अपना भोजन बनाना चाहता था। लेकिन तेंदुआ जैसे उठकर धीरे धीरे इसके पास गया तो शिकारी की भनक लगते ही ये वार्ड हॉग भी वहां से जल्दी से भाग गया और ये बेचारा तेंदुआ भी बस बगले ही झांकते रह गया। मोंगूज वर्सेस ब्लैक माम्बा स्नेक। दोस्तों अगर इन दोनों के बारे में बात हो तो ये दोनों जीवी बहुत खतरनाक है, लेकिन इस क्लिप में हमें सांप के ऊपर ये नेवला भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। पहले सांप बीच सड़क पर अपना फन उठाए बैठा हुआ था और तभी सांप के बस एक ही हमला करने के बाद नेवला पूरी तरह से मानो भड़क उठा और फिर इसके बाद उसने भी जवाबी हमले करने शुरू कर दिए। नेवले ने पहले तो सांप के इर्द गिर्द घूमकर उसका ध्यान भटकाया, इसके बाद सीधा ही उसके मुंह के ऊपर हमला कर सांप को काफी गहरे घाव पहुंचाकर बुरे तरीके से जख्मी कर दिया। अब यहाँ पर इसके बाद भी जख्मी सांप को और ज्यादा थकावट महसूस करवाने के लिए नेवले ने कई बार अपने दांतों से उसे काटा और अंततः नेवला सांप को अपने नुकीले दांतों में फंसाकर अपने भोजन की व्यवस्था करके अपने बिल की ओर चला गया। ये वाकया साउथ कोरिया की सियोल ग्रैंड पार्क जू से सामने आया, जहाँ पर पानी में मौजूद एक हिप्पोपोटामस बाहर खड़े हिप्पो के ऊपर बेवजह गुस्सा करने लगा। लेकिन इसके जवाब में बाहर खड़े हिप्पो को भी गुस्सा आ गया और दूसरे को चुनौती देने लगा। लेकिन जब पानी में मौजूद हिप्पो पानी से बाहर आया तो चुनौती दे रहा वहां से उल्टे पांव भागता दिखाई दिया और गुस्साए हुए हिप्पो से बचकर दौड़ते हुए पानी में चला गया। फिर बाद में पानी से बाहर निकलकर शांति से किनारे पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। लगता है इस हिप्पो का गुस्सा और अकल दोनों ठिकाने लग चुकी है। इस वाकये में ये इंडियन कॉर्मोरेंट पक्षी इस तालाब के किनारे तैरते हुए मछली को खा रहा था और अपने पेट की भूख को शांत कर रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद पानी से निकलकर एक वाटर स्नेक ऊपर की ओर आता है और इस पक्षी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षी सांप को चकमा देकर दूसरी साइड से निकल जाता है और शिकारी बस कोशिश करते हुए बगले ही झांकता रह जाता है। क्या शिकारी बनेगा रे तू। इस वीडियो में जंगल के शेरों का एक पूरा विशालकाय झुंड नदी के किनारे घूम रहे इस मगरमच्छ के पास आ जाता है और अपना अपना गुस्सा मगरमच्छ के ऊपर जाहिर करने लगता है। लेकिन यहाँ पर मगरमच्छ भी चुप नहीं बैठता और वो भी इन सभी का डटकर मुकाबला करता है। लेकिन मगरमच्छ का ये हमला उसके लिए कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती थी, इसके बारे में उसे भी कोई जानकारी नहीं थी। इसी वजह से जब सभी शेरों ने मिलकर एक साथ उसके ऊपर हमला किया तो मगरमच्छ दुम दबाकर वहां से भाग गया और नदी के अंदर चला गया। गनीमत रही कि मगरमच्छ उनके हाथ नहीं लगा, वरना आज 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 10 से 15 शेरों का भोजन बनना था। खैर दोस्तों इस वाकये में तो शेरों की जीत हुई, मगर इस गैंडे के सामने इस शेर की एक न चली, क्योंकि ये गैंडा शेर को अपने सामने दौड़ाने में कामयाब रहा और शेर को इस तरह से काफी दूर तक भगाया। हालांकि थोड़ी देर बाद देखते ही देखते वहां पर एक की बजाय 2 शेर आ गए, लेकिन ये गैंडा भी उनके सामने डरा नहीं। दरअसल दोस्तों ये दोनों ही शेर गैंडे के पास से उसकी कुछ खाने की चीज को उठाकर अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, मगर ये गैंडा भी भले अपना खाना किसी और को कैसे दे सकता था और यही कारण था कि ये उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था ताकि वो उन्हें सबक सिखाकर दोनों को यहाँ से भगा सके। कितनी देर तक चली इस भगदड़ में अंततः गैंडे ने दोनों ही शेरों को अपने इलाके से भागने पर विवश कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको सीरीज का पार्ट 6 जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सा वाकया सबसे ज्यादा विचित्र और हैरतअंगेज लगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 7 लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,
अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।